कितना भी पावर का आप रूट निकाल सकते हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और इससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, जितने कॉन्सेप्ट्स आगे यूज होने वाले हैं, मैं ट्राई करूंगा कि एक एग्जांपल से आपका हो जाए। ठीक है, चलो z⁻6 - 1 = 0 के रूट्स निकालते हैं, सारे रूट्स लिखते हैं अपन। ठीक है ना, लोकेट करते हैं और लिखते हैं सबकी, एक एग्जांपल से आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है, z⁻6 - 1 = 0 के रूट्स निकले। दो मेथड है, आप या तो यूनिट सर्कल पे करो या तो आप लिख के करो। आपको अगर आपको डायरेक्ट इसके रूट्स लिखने हैं तो आपको पता है कि e⁻ 2π/n, n क्या है 6 है और k मल्टीप्लाई कर देना और k की वैल्यू कहां से कहां पुट कर देनी है 0 1 2 3 4 5 इतना ही तक रुक जाना है, इतना तक रुक जाना है। मतलब आपके रूट्स क्या है। अब आप यूनिट सर्कल पे अगर आप देखोगे तो आपके रूट्स कहां पे होंगे, आपके रूट्स देखो कहां पे होंगे। आपके रूट्स होंगे, पहला तो 1 पे आ गया, सेकंड रूट्स कितना आ गया 360 को 6 पार्ट में डिवाइड किया तो π/3 आएगा, π/3 आ गया तो आपका पता है कि e⁻ π/3 आ गया। फिर आपका क्या आ गया, आपका आ गया π/3 60 डिग्री को थोड़ा मैं दूर बना लेता हूँ क्योंकि ये बार बार ये थोड़ा सा 90 के इसके पास रहेगा 60 डिग्री, तो e⁻ π/3 हो गया ये। 60 + 60 120 e⁻² 2π/3 हो गया ये। पहला रूट यहाँ मिला, सेकेंड रूट यहाँ मिला, थर्ड रूट हमारा यहाँ मिल चुका है। 120 + 60 180 मतलब ये देखो -1 यहाँ पे 180, फोर्थ रूट यहाँ मिल गया। 180 + 60 240 कहीं आएगा, फिफ्थ रूट यहाँ मिल गया तो 240 e⁻ आपको क्या मिल गया i 2π/3 लिख सकते हो इसको, ये फिफ्थ रूट है। सिक्स रूट 240 + 60 300 कहीं आ गया, सिक्स रूट आपका मिल गया e⁻² 2π/3 में वापस और ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो π/3 ऐड कर दो तो e⁻² क्या हो जाएगा e⁻²2π/3 ये 4π/3 और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 4π/3 में पाई ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 7π/3 आ जाएगा, 7π/3 आ जाएगा। 4π/3 था ये, 4π/3 में कितना ऐड करना है आपको π/3 ऐड करना है, π/3 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा ये 5π/3 आ जाएगा। तो देखो सारे के सारे रूट्स आपके लोकेट हो गए, कोई इशू नहीं है इसमें, सारे के सारे अगर आपके रूट्स लोकेट हो गए और आप देखोगे तो ये दोनों वैल्यू सेम ही है। k की वैल्यू 0 पुट किया 1 आ गया, k की वैल्यू 1 पुट किया तो e⁻² 2π/3 आ जाएगा, k की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये सब आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, तो इसके सारे रूट्स लिखते हैं। बोलोगे कि सर क्या इसके सारे रूट्स लिख सकते हैं? सारे रूट्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये रूट लिखना रहेगा तो आप क्या करोगे cos π/3 प्लस i sin π/3 तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा हाफ प्लस i √3/2। ये रूट लिखना है तो क्या क्या आ जाएगा cos 2π/3 प्लस i sin 2π/3। इस तरीके से आप लिखते हैं और cos 2π/3 की वैल्यू आनी चाहिए ये। ठीक है, z⁻6 - 1 nth रूट्स ऑफ यूनिटी निकालने आ गया, बट इसके रूट क्या काम क्या और है आपको पता है। z⁻6 - 1 का फैक्टराइजेशन क्या था? z⁻6 - 1 का फैक्टराइजेशन था z - 1 * 1 + z + z² प्लस z⁵ = 0। तो इसके टोटल 6 रूट्स थे, इसमें एक रूट तो 1 है। तो अगर मैं आपसे पूछ दूं कि इसके रूट्स बताओ, कहीं क्वेश्चन में आपको दिख गया इसके रूट्स बताओ, अब इसके रूट्स बताने लगे तो आपको पता क्या करना है, आपको 1 वाला निकाल देना और ये सारे रूट हो जाएंगे। मतलब इसके रूट लिखने होंगे तो इसके रूट लिखने के लिए आपको कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा e⁻² 2π/3 फिर क्या e⁻² 2π/3 फिर क्या करना पड़ेगा ये तो -1 आ गया, फिर e⁻² 4π/3 और फिर e⁻² 5π/3। ये जो 5 रूट्स हैं वो इसके रूट्स हैं। मतलब इसके बाद कभी आपसे ऐसा पूछ दिया जाए 1 प्लस या ऐसा लिख दिया जाए z⁻11 + z⁻10 + z⁻9 ये एक ऐसा मान लो कि ये एक इक्वेशन दे रखा है, इसके कितने रूट्स होंगे, इसके टोटल 11 रूट्स होंगे, वो 11 रूट्स निकालो। अब वो 11 रूट्स निकालने के लिए आपको पता है कि ये किसका फैक्टराइजेशन था, ये z⁻12 - 1 के फैक्टराइजेशन में आता। अगर z⁻12 - 1 के फैक्टराइजेशन में आता तो इसके 11 रूट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे 12th रूट ऑफ यूनिटी निकालोगे
और उसके 12 रूट्स में से किसको निकाल दोगे? 1 को निकाल दोगे। वेरी गुड। तो आपको इसके रूट्स निकले तो आपको पता है कि किसके रूट्स निकलने पड़ेंगे? आपको z⁻12 - 1 = 0 इसके रूट्स निकलने पड़ेंगे। अब इसके रूट्स निकलने पड़ेंगे तो आपको पता है कि e⁻²π/12 आएगा नीचे इनटू k। अब k की कितनी वैल्यू रखनी है? 11 है, तो 11 वैल्यू k की रखनी पड़ेगी। कौन सा मिसिंग है? 0। k की वैल्यू 0 हटा देंगे बस। अब k की वैल्यू 0 हटा दोगे तो k की वैल्यू 1 2 3 4 से लेकर के कहां तक पुट कर दो? इसके एलिमेंट रूट्स में। तो जरूरी नहीं कि आपको एलिमेंट रूट्स ऑफ यूनिटी में आपको ऐसा है कि एकदम बिल्कुल z⁻n - 1 = 0 ही हमेशा दिखे। आपको पता है कि इसमें z-1 अलग कर लेंगे तो वो बन जाएगा, तो वो भी दिख सकता है, वो दिख जाएगा तो आपको उस टाइप से निकालने आना चाहिए। ठीक है, कभी पूछ दिया जाए ऐसा कि बताओ इसके रूट्स निकालो, इसके रूट्स निकालो। अब आपको पता है इसके 99 रूट्स हैं, बट किसका हेल्प लेना पड़ेगा? 100 रूट्स ऑफ यूनिटी का लेना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हाँ, e⁻²π/100 इनटू k, और k की वैल्यू कहां से पुट कर दोगे? k की वैल्यू पुट कर दोगे कौन सा वैल्यू मिस कर दोगे? 0 मिस कर दोगे। 1 से कहां तक? टोटल 99 रूट्स चाहिए, 99 तो सिंपल है, इसमें कुछ इशू नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है? सबको रूट्स निकालना है ना? अब ध्यान से देखो, दिस इज नथिंग बट ओमेगा एंड दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर। आप देखो इस इक्वेशन में ओमेगा पुट करो, क्योंकि ये दोनों इसके भी रूट, आप इसमें ओमेगा हो या ओमेगा स्क्वायर पुट करो, या इसमें ओमेगा स्क्वायर पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है। ओमेगा इसमें पुट करके देखो, सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि e⁻²π/3 तो ओमेगा था, वो तो बस नाम था उसका ओमेगा। तो ऐसा नहीं कि ओमेगा स्क्वायर सिर्फ मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के रूट्स हैं। ओमेगा स्क्वायर किसी भी इक्वेशन के रूट्स हो सकते हैं, मतलब जो भी ये पॉइंट पे आके गिरेगा जिसका भी रूट ओमेगा स्क्वायर उसका रूट हो सकता है। आपको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, अगर 120 डिग्री पे जाके गिरा तो ओमेगा उसका रूट होगा, अगर 240 डिग्री पे जाके गिरा तो उसका ओमेगा रूट होगा। तो बोलो नो प्रॉब्लम, किसी को कोई डाउट नहीं? चीजें क्लियर हो रही है? रूट समझ आना चाहिए, रूट्स दिखना चाहिए, यूनिट सर्कल पे कहाँ लाई करता है, थोड़ी चीजें विजुलाइज होनी चाहिए आपको। हो ऐसा नहीं कि बस रट मत लो कि z⁻12 - 1 का रूट्स निकालना है तो ये करना है, ऐसे बोलो डन। इसमें और भी कुछ कर सकते हो वापस। अब जरूरी नहीं कि आपको 1 दिखे हमेशा, या जरूरी नहीं कि सेट z ही दिखे आपको। कभी आपको ऐसा दिख गया, कहीं आपको ऐसा दिख गया z⁻8 = 2, इसके रूट्स निकालो। अब आना चाहिए, क्यूब रूट्स में करवा दिया था, बिल्कुल सही बात है। z⁻, काश यहाँ 1 होता, यहाँ 2 डिवाइड करोगे, 2 का पावर 1/8 देकर के पूरे को 8 लिख दोगे। अब जो इसके रूट्स z/2⁴ के रूट्स जो थे वो क्या होते? e⁻²π/8 इनटू k, और k की वैल्यू कहां से कहां पुट कर दोगे? 0 से लेकर के 7 तक। इसके जो रूट्स होते तो एक्चुअल रूट क्या होगा? एक्चुअल रूट 2⁻8 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर सारे रूट में जाके 2⁻8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैसे क्वेश्चन का रूट। तो आपको 1 बना करके तो आप उसको किसी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जैसे करो, एक क्वेश्चन करो। क्या हो गया? हाँ, यहाँ z² है, z3। ये 2 इक्वेशन आपको दिया हुआ है, ये 2 इक्वेशन को आपको बताने, पहले वाले इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे? 12।
अरे 12 नहीं 11, हाँ 11 रूट्स में बिल्कुल, जितनी डिग्री उतने रूट्स हो गए। इसमें सिली मिस्टेक 12 रूट कैसे दिख गया पहले इक्वेशन में? अरे जितना डिग्री है उससे हाँ, दूसरे वाले कितने रूट्स हैं? 14, ठीक है। इसके 11 रूट्स हैं और इसके 14 रूट्स हैं। इसके 11 रूट्स हैं, इसके 14 रूट्स हैं। आपको ये बताना है कि कॉमन रूट्स कितने, नंबर ऑफ कॉमन, चलो कॉमन रूट्स क्या होंगे वो तो बता दो, नंबर ऑफ कॉमन रूट्स बताओ, नंबर ऑफ कॉमन रूट्स कितने? पहले वाले के 11 रूट और दूसरे वाले के 14 रूट्स, ये दोनों में नंबर ऑफ कॉमन रूट्स कितने?